तो हेलो साथियों, सभी को मेरा जय श्री राम। गुरु शिक्षा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मित्रों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किलोग्राम को जड़ से कैसे समझें। जैसा कि मित्रों आप कहीं बाजार जाते हो सब्जी लेने, फल फ्रूट लेने या और कुछ चीज़ लेने, तो दुकानदार आपको किलोग्राम, पाव, सवा किलो, 1.5 किलो, पौने किलो जैसे भी देता है, तो आपको उसका भाव पता होना चाहिए, मूल्य पता होना चाहिए कि कितने ग्राम में आता है, ये चीज़ कितने ग्राम में आती है। जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आता है, उसने 1000 ग्राम का बाँट रखा तो आपको पता है कि वो 1 किलो है। 500 ग्राम का रखा तो आपको पता है कि वो आधी किलो है। लेकिन एक पाव उसने बोला कि इतने रुपए में इतने पाव मिलेगी, तो आपको पाव का मतलब पता होना चाहिए। पौने का मतलब पता होना चाहिए कि पौने किलो कितना होता है, पाव किलो कितना होता है, सवा किलो कितना होता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मित्रों स्क्रीन पर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आपको पता होगा, नहीं है पता तो आज देखिए 1 किलोग्राम में होते हैं कितने मित्रों, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आधा किलोग्राम में कितने होंगे मित्रों, आधा किलोग्राम में होंगे 500 ग्राम। आधा किलोग्राम में कितने होंगे, 500 ग्राम। किलोग्राम को हम केजी से और ग्राम को हम जी से लिखते हैं। अब मित्रों ये तो आपको पता था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और आधा किलो में 500 ग्राम होते हैं, ये तो आप बता दोगे। लेकिन अब बात आती है कि एक पाव में कितने ग्राम होते हैं। तो एक पाव में होते हैं मित्रों 250 ग्राम। कितने मित्रों, एक पाव में होते हैं 250 ग्राम। एक पाव में 250 होते हैं। अब इससे आप जितने पाव का निकालना है उतने पाव का निकाल लो। एक पाव का पता चल गया आपको। अब 2 पाव का निकालना है तो 250 में 2 का गुणा कर दो, तो 250 गुणा 2, ये आ गया आपका 500 ग्राम, जिसको आधी किलो भी बोला जाता है। जिसको आधी किलो भी बोला जाता है, ये ऊपर लिखा है। 3 पाव का करना है तो 250 गुणे 3 कर दो, तो ये आ गया आपका 750 ग्राम। ऐसे ही 4 पाव का मित्रों आप कमेंट करके बताइए कितना आएगा। अब आते हैं हम सवा किलो। सवा किलो कितना होता है, तो मित्रों जैसा कि हम जानते हैं सवा किलो मतलब 1 किलो से ज़्यादा। 1 किलो 250 ग्राम, 250 ग्राम। सवा किलो मतलब 1 किलो 250 ग्राम को सवा किलो बोला जाता है। अब मित्रों जैसा कि 2.25 किलो बोल दिया आपको, तो 2.25 किलो में कितना होता है, तो 2.25 किलो मतलब 2 किलो से ज़्यादा। 2 किलो 250 ग्राम, 2 किलो 250 ग्राम। ऐसे ही 3 किलो, 3 किलो मतलब 3.25 किलो, तो 3.25 किलो मतलब होता है 3 किलो 250 ग्राम। 3 किलो 250 ग्राम। ऐसे ही मित्रों आप 5.25 किलो का कमेंट करके बताइए कितना आएगा। अब आते हैं 1.5 किलो। 1.5 किलो कितना होता है मित्रों, 1.5 किलो होता है 1 किलो से ज़्यादा। 1 किलो से कितना ज़्यादा, आधी किलो ज़्यादा। 1 किलो से आधी किलो ज़्यादा 1.5 किलो होता है। मतलब कि 1 किलो 500 ग्राम को हम 1.5 किलो बोलते हैं। 1 किलो 500 ग्राम को हम 1.5 किलो बोलते हैं। ऐसे ही 2.5 किलो को हम 2 किलो 500 ग्राम लिखेंगे। 2.5 किलो को कितना लिखेंगे, 2 किलो 500 ग्राम। अब आता है मित्रों 3.5 किलो। ये आप कमेंट में बताइए कि कितना आता है आपका, इसको कितना लिखते हैं। अब बात आती है पौने किलो पे। पौने किलो कितना होता है, पौने किलो यहाँ पे भी पौना किलो आ जाए, जैसे कि 1:45 बज रहे हैं अपन बोलते हैं, तो 1:45 मतलब 2 से कम ही ना, तो उसको 1:45 ही बोलते हैं ना, 1:45। ऐसे ही इसका होता है। पौने किलो मतलब 1 किलो से कम। 1 किलो से कितना कम, 250 ग्राम कम। कितना, 250 ग्राम। तो ये होगा अपना 750 ग्राम। जैसे कि आपसे किसी ने बोला 2.25 किलो। 2.25 किलो मतलब 2 किलो से कम। 2 किलो से कितना कम, 2 किलो से कम मतलब कि एक कम। 1 किलो 750 ग्राम को 2.25 किलो बोला जाता है। 1 किलो 750 ग्राम। जितना पौने करके लगाए, जैसे 2.25 किलो बोला है, 3 से 1 कम। 3 से 1 कम मतलब 2 किलो।
और कितना 750 ग्राम। यहाँ पौना शब्द लग गया, वहाँ एक कम। अब आप ये कमेंट सेक्शन में ये और बताइए कि 4.25 किलो कितना होगा। मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितना कितना होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर।